हैप्पी न्यू ईयर 2025। नया साल आपके लिए बहुत ही शानदार हो, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं। क्लिप जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करिएगा। पूरे एपिसोड का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जितने भी लोग भागवत कथा करते हैं उसके एवज में वो मोटी रकम लेते हैं, या आप कहिए कि उनको डोनेशन मिलता है, या दे अर्न समथिंग। सो इसके ऊपर कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर आप आध्यात्म की बात करें तो इतने पैसे आप क्यों लेते हैं? इस पर आपका टेक क्या है? ठीक, बड़ा सिंपल है। आध्यात्म की बात का मतलब ही क्या है आपके लिए? अगर आपको लग रहा है आध्यात्मिक होना सब कुछ छोड़ देना है, तब तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आ ही नहीं रहे आजकल आध्यात्म में। कि कौन छोड़ेगा? कौन आज एक यंग एज में आप उसको ये बोलेंगे कि तुम लाइफ के सारी लग्जरी छोड़ दो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ दो, जस्ट बिकॉज यू हैव टू बी स्पिरिचुअल? कोई नहीं आएगा। तो आप क्या चाहते हो? सब कोई आध्यात्मिकता छोड़ के 50-60 साल में भगवान को मनाने आए, जब उनकी लाइफ में कुछ खास करने को बचा नहीं है। सारी गलतियां उन्होंने कर दी है, सारे समाज को बर्बाद करने वाले काम कर दिए हैं, एंड देन एंड में वो अपने घर पे बैठ के स्क्रिप्चर्स खोल रहे हैं जस्ट टू रियलाइज़ कि उन्होंने लाइफ में कितना गलत काम किया है। इससे बेटर ये नहीं है कि आप उनको ये बोलो कि यस आप सब करो, पर आप ये समझो कि ये सारे काम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको चलाने का तरीका है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। सो व्हेन आई से कि जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, जो जिसको वो सुनाई जा रही है वो तो आगे जाके राजा बनेगा ना, ही इज़ अ प्रिंस। अब क्या भगवान ने अर्जुन को बोला कि नहीं प्रिंस जैसे रहना छोड़ दो, राजा बनना छोड़ दो, सोना पहना है हटा दो, इस रथ में क्यों बैठ रहे हो, राजमहल छोड़ दो? ये सब तो लग्जरी है ना, तो वो तो उनमें थे ही। तो गीता जी तो ये नहीं बोल रही है आपको सब कुछ छोड़ने के लिए, बोलती तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को ही हटाते इन चीज़ों से। सो इट्स ऑल अबाउट कि वो चेंज आपके माइंड में कैसे आता है। एंड व्हेन यू से कि कोई अमाउंट कोई ले रहा है, आई ऑलवेज से दिस, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की सीख देने वाले अगर करोड़ों के मालिक हो सकते हैं, एंड यू फील गुड अबाउट दैट यू से कि अच्छा कितना अच्छा बात है, कितना लाइफ में उसने अचीव कर लिया है, और जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, सुधार रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी कर रहे हैं, उनको आपको देने में प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है। हाँ, एक जन कोई कहता है कि आप कह रहे हैं कि मोह माया से दूर रहो और फिर आप रह रहे हो। येस, आई विल से दैट इज़ रॉन्ग, कि अगर कोई ये बोल के करे तो वो गलत ही है, बट मैक्सिमम लोग ये नहीं बोल रहे हैं आपको। ठीक है। जो बोल रहे होंगे, मैं भी आपके तरफ खड़े होके कहूँगी कि ये इंसान गलत है, पर जो इंसान आपको कभी बोल ही नहीं रहा ये करने के लिए, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर दैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुडेंट वांट द यूथ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम मनी, बिकॉज आप कहाँ से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे जब आप पैसों से ही दूर कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है। दे हैव टू अर्न, दे हैव टू बी सक्सेसफुल, उनको लाइफ में अच्छा काम करना है, पर उनको स्पिरिचुअल होके करना है, तभी लाइफ चेंज हो सकती है और समाज चेंज हो सकता है। गलत लोगों को पावर देंगे तो समाज और देश बेहतर नहीं बनेगा। या फिर गलत लोग अगर आप उनको रोल मॉडल बनाएंगे, ये भी आप बोल सकते हैं, पर रोल मॉडल मनी जैसे फॉर एग्जांपल गलत रोल मॉडल मतलब जो भी आपको गलत काम करना सिखा रहे हैं। अगर मैं फिल्म स्टार्स बोलूं और वो शराब या तंबाकू का ऐड कर रहे हैं, मेरे लिए गलत ही है वो तो। ठीक है कि अगर बच्चे उनको देख के वो सीख रहे हैं तो आप उनको आप और फिर आप कहेंगे कि समाज बिगड़ क्यों रहा है? तो फिल्म स्टार रोल मॉडल हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कई फिल्म स्टार्स होंगे जो आप, इट्स ऑल अबाउट आप क्या नज़र से उनको देख रहे हो। अब मान लीजिए कोई फिल्म स्टार आके बोल रहा है कि भाई सामने सामने सी मैं रोल मॉडल नहीं हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए काम करता हूँ, आई वर्क फॉर मनी, सो आई विल डू एनीथिंग दैट गिव्स मी मनी, देन आई एम रॉन्ग इफ आई एम सेइंग कि अरे तुमने ये काम क्यों किया। दैट पर्सन वॉज वेरी क्लियर डे वन से कि वो किसके लिए काम कर रहा है। तो आप क्यों मान रहे हो कि अगर उसने शुगर का ऐड कर लिया, अरे वो यहाँ तो शुगर, वो बोल रहा है कि मैं ऐड तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई कहे नो माई लाइफ इज़ अ मैसेज टू द वर्ल्ड एंड देन दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, तब फिर आप कैसे बोलोगे कि यूथ मुझे ना माने?